हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं, जो खबरों में हैं और खबरों के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। एएसएम का काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। कोचिन शिपयार्ड, केपीआई ग्रीन, बीएलएस ई सर्विस समेत कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ जिनको एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इन कंपनियों के ऊपर हम लोग को असर देखने को मिलेगा। और भी कौन सी कंपनियां हैं, तो आप चाहें इस वीडियो को डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, जिसके पीछे के दो बड़े मेन रीजंस देखने को मिल रहे थे। पहला रीजन तो वही था दोस्तों कि अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया मूडीज़ की तरफ से। साथ ही चाइना में दोस्तों जो लोन का हम लोग को रेशो देखने को मिलता है, एलपीआर, उसको घटा दिया गया। इस वजह से थोड़ा बहुत बाज़ार के ऊपर दबाव देखने को मिला। अमेरिका के बाज़ार यानी डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी हम लोग को लाल निशान में ही देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स देख सकते हैं प्रेशर में है, नैस्डैक भी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शायद से तो जो प्रेशर है, जो लाल निशान है, हो सकता है हरा निशान भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अमेरिका में रात भर हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। टैक्स बिल आने वाला है, टैक्स कट किया जा सकता है। साथ ही हम लोग को दोस्तों एफओएमसी को के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी कुछ कमेंट्री देखने को मिलेगी। इस वजह से रात भर अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा भी रिएक्शन रहेगा उसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर रहेगा, भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा। फेड की ऑफिशियल कमेंट्री देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर आप लोग अमेरिका के बाज़ारों को चेक कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति बना सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एसबीआई के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया। $3 बिलियन का ये फंड रेज करने वाले हैं। तो FY26 को लेकर दोस्तों इन्होंने ये प्लानिंग की है, इसको मंजूरी दी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो चाहे आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, कंपनी को फोकस में भी रख सकते हैं। केपीआर मिल की बात करेंगे। केपीआर मिल में दो खबरें। पहली खबर तो ये है कि इस कंपनी को एएसएम की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब दूसरी खबर यह है कि दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर हैं 3.2% तक का हिस्सा इस कंपनी में बेचने वाले हैं। 1156 करोड़ रुपये तक की हमें डील देखने को मिलेगी। 10% तक के डिस्काउंट पर यह डील देखने को मिलने वाली है, यानी कि इसके प्राइस से देखें तो काफ़ी नीचे होने वाला। 1107 रुपये के आसपास इसका प्राइस रखा गया, जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उठापटक दिखा सकती है, काफ़ी दबाव में रह सकती है। तो चाहे इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डिक्सन टेक की बात करेंगे। इस कंपनी के आए हैं Q4 के रिजल्ट अगर देखें मोटे तौर पर अच्छे खासे हैं, एस्टीमेट को बीट किया है। लेकिन इसमें हम लोग को वन टाइम गेन भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो हम लोग को नंबर देखने को मिले, जो पैट देखने को मिला, 465 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पहले पिछले साल 97 करोड़ के आसपास था। तो 97 करोड़ का हो गया 465 करोड़। लेकिन अनुमान कितना था? 229 करोड़ के पैट का अनुमान था। तो यानी कि 229 करोड़ का पैट कितना हो गया? 465 करोड़ के आसपास अनुमान की बात हो रही है दोस्तों। 229 करोड़ का अनुमान था और 465 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किया। हालांकि इसमें दोस्तों हम लोग को लगभग 250 करोड़ रुपये का वन टाइम एक्सेप्शनल पैट यानी कि एक तरीके से गेन भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू देखें अच्छा खासा आया, 121% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कितना रिपोर्ट किया? लगभग 10,292 करोड़ के आसपास। कंपनी ने के इसको लेकर अनुमान कितना था? 10,109 करोड़ के आसपास का अनुमान था। लेकिन पिछले साल कितना था? ये 4,658 करोड़ था। तो उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। कंपनी के मार्जिन में हम लोग को सुधर कर आते हुए देखने को मिले। 4.3% रहे, जो पहले 3.9% थे, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट के आधार पर ही हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिले। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो आप भी चाहें तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। ये कंपनी भी मतलब फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों टोरेंट फार्मा के बारे में। इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, इसके भी नंबर ठीक ठाक आए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 498 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने, 11% की ग्रोथ रही है। रेवेन्यू 8% बढ़कर आया है, करीब 2,960 करोड़ का।
साथ ही अगर कंपनी का एबिटा देखें, ये भी हम लोग को दोस्तों 964 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन हालांकि स्टेबल है, 32.6% रहे, जो पहले 32.2% के आसपास थे। तो ठीक ठाक नंबर टोरेंट फार्मा की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट, इसकी बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर हम लोग को देखने को मिले हैं। ठीक ठाक नंबर इस कंपनी ने भी रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का पैट देखें 75% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, लगभग 74% बढ़कर आया है, कह सकते हैं 421 करोड़ के आसपास, जो पहले 241 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 9% बढ़कर आया 3031 करोड़। एबिटा 38% बढ़कर आया 460 करोड़। कंपनी के मार्जिन भी 12% से बढ़कर सीधा 15.2% रहे हैं। अच्छा मोमेंटम दिखाया इस कंपनी ने, अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। वर्लपूल इंडिया की बात करेंगे, इसके भी नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिले। कंपनी का पैट 119 करोड़ रहा है, जो 53% की ग्रोथ दिखाए, पहले 77 करोड़ के आसपास था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। रेवेन्यू कंपनी का 15.6% बढ़कर आया 2004 करोड़ के आसपास, पहले 1734 करोड़ था। एबिटा 27% बढ़कर आया 183 करोड़। कंपनी के मार्जिन भी 8.3% से 9.1% तक रहे हैं। अच्छे नंबर रिपोर्ट किए वर्लपूल इंडिया ने, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं, कमज़ोर नंबर आए हैं, कंपनी के अनुमान से कमज़ोर नंबर रहे हैं। कंपनी का पैट 3.1% घटकर आया है 186 करोड़, जो पहले 192 करोड़ के आसपास था। अनुमान 219 करोड़ के आसपास, यानी 220 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7% घटकर आया 1424 करोड़ के आसपास, जो पहले 1537 करोड़ था। अनुमान 1484 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नंबर आए ग्लैंड फार्मा के, जिस वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। कंपनी के मार्जिन भी देखें दोस्तों, हम लोग को 24.4% से घटकर 23.3% के आसपास देखने को मिले हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कंपनी के मार्जिन सुधर कर आए हैं, 23.3% से बढ़कर 24.4% के आसपास रहे। अनुमान 24.3% के मार्जिन का था। तो ग्लैंड फार्मा भी इस खबर की वजह से काफ़ी फोकस में कंपनी रहेगी। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे, इस कंपनी को कवच को लेकर 254 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि सरकारी कंपनियों में अभी दबाव है, खासतौर पर रेलवे और डिफेंस की अगर बात की जाए तो, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। अब उनमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाज़ार में भी प्रेशर आ रहा है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात करेंगे, ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम में देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने 79 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 24 करोड़ के आसपास का लॉस था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 3% बढ़कर आया 1000 करोड़ के आसपास, पहले 973 करोड़ के आसपास था। एबिटा भी कंपनी का 20% तक बढ़कर आया। तो अच्छे नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अरविंद स्मार्ट स्पेस के भी नंबर आए हैं, इसके भी ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं। 23% की ग्रोथ रही है, 19 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 15 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 38% बढ़कर आया है 163 करोड़ के आसपास, जो पहले 117 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन हालांकि दोस्तों हम लोग को 26.8% से घटकर 20.6% तक देखने को मिले। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। गोदावरी पावर एंड इस्पात, इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का पैट 1.4% बढ़कर आया है, यानी कि फ्लैट रहा है 221 करोड़ के आसपास। पहले ये हम लोग को 218 करोड़ देखने को मिलता था। रेवेन्यू कंपनी का 4% घटकर आया है। एबिटा भी कंपनी का हम लोग को 3.2% तक ही देखने को मिला, यानी कि घटकर आते हुए देखने को मिला है। कमज़ोर नंबर इस कंपनी ने कह सकते हैं, इनडायरेक्टली इसने रिपोर्ट किए हैं। जेके टायर, आपको पता है टायर बनाने वाली कंपनियों के अब तक रिजल्ट देखें तो एमआरएफ के काफ़ी अच्छे थे, इसके अभी पैट 42% तक गिर कर आया है। कंपनी ने के मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिले। रेवेन्यू हालांकि 1.25% तक बढ़कर आया है। तो काफ़ी ख़राब नंबर जेके टायर के देखने को मिले, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, इसकी अगर बात करें, इसके रिजल्ट कह सकते हैं थोड़े ठीक ठाक है। कंपनी का पैट 14% बढ़कर आया 114 करोड़ के आसपास। साथ ही अगर कंपनी का एबिटा देखें 15% तक ग्रो होते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू में भी 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर के बारे में, इसके नंबर देखने को मिले। 26% कंपनी का पैट बढ़कर है 319 करोड़। रेवेन्यू भी 32% तक की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कंपनी भी खबरों में रहेगी। इनके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के भी नंबर मिले जुले देखने को मिले। स्टेबल नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। 3% तक पैट बढ़कर है 184 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी।
इनके अलावा बीएसई के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। लगातार ये कंपनी नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है। बीएसई में अब हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है, कंपनी ने 4 न्यू इंडाइसिस लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो इसके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं बीएसई के लिए। फ़िलहाल तो आप चाहें तो इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे अडानी ग्रीन के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी में एक अपडेट सामने आया। इस कंपनी के प्रमोटर ने क्या क्या कन्वर्ट कर लिया, जो इनके वारंट देखने को मिलते थे 209 करोड़ रुपए का इनको इक्विटी में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो 61.56% से बढ़कर 61.6% तक अब ये देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर भी देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कोचिन शिपयार्ड इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड की गई। इसी के साथ साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, इसको भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड किया गया है। हालांकि इसको लेकर डिटेल वीडियो बनाया है, चैनल पेज पर जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।